हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक ना। तो जैसे कि हमने बताया था कि क्लास 12th में जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हमने दो एक लेक्चर लिया था, उसमें दो टॉपिक को हमने कवर किया था बोर्ड पर्पज के लिए। तो आज जो सेकंड मेरा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से ही, लेकिन दूसरा क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने उसमें दो टॉपिक कवर किया था, ये तीसरा टॉपिक है। आइए ध्यान से देखिए क्या होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन का एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं ऑन ब्रॉड साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन ब्रॉड साइड भी बोलते हैं। ऑन अ ब्रॉड साइड भी बोलते हैं। ऑन अ ब्रॉड साइड भी बोलते हैं। ठीक ना। एक नाम से और भी जानते हैं, तो अगर कहीं ये नाम आ गया और ये नाम है तो कंफ्यूज ना होना। दोनों नाम क्या है बाबू? दोनों नाम सेम ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल सर होता क्या है? डाइपोल होने के लिए हमको दो चार्जेस चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्जेस। क्या बोलना है? डाइपोल होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो बट अपोजिट क्या हो, उसकी साइन हो। हमने कहा सर यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। बोलो। अब हमने कहा सर इस पी पॉइंट पे इक्वेटोरियल मतलब बात करें इसके परपेंडिकुलर। और हमने कहा सर इस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम ये करेंगे बेटा, इसको मान लेंगे सेंटर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? हम डायग्राम बना नहीं पाते हैं, थोड़ा गंदा डायग्राम बन जाता है लेकिन कोई बात नहीं। ये है पी पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर। ये हो गया एल, ये हो गया एल। ठीक। अब पी पॉइंट पर क्या करेंगे? पी पॉइंट पर हम इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो बच्चे लोग तुम लोग जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ। तो हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये कहाँ जाएगा सर? बाहर की तरफ। नाम दे दिया सर E1। सेकेंड बेटा E2 की बात कर ले तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर? अंदर की तरफ E2। E1 and E2 angle is theta, angle is theta। देन E1 है बेटा और E2 है। E1 और E2 क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होंगे तो उसका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? यस सर। आइए निकालते हैं रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे? हमने कहा सर E1 और E2 इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आया। बोलो। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आया। ये एंगल कितना? थीटा। और ये एंगल कितना? थीटा। बाबू जब ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, जब ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा। बोलो। समझ में आया कि नहीं? या सर यहाँ पे हम समझा देते हैं थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि ये E1 है। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से। थोड़ा मिस मत करना, नहीं समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक ना। आग लगा दो बेटा, आग। आप देखो, ये E1 है और ये क्या है? E2। बोर्ड नजदीक है बेटा, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अगर लापरवाही करोगे तो फिर मार्क्स नहीं आने वाले। ये फिजिक्स है बेटा, अच्छे अच्छे का हवा निकल जाता है। ठीक ना। तो आइए ध्यान से देखिए, लेकिन जब तक हम है बेटा हवा नहीं निकलने वाले। देखो इधर, ये E1 है और ये E2 है। ये क्या है बेटा? ये एंगल थीटा दिया है और ये एंगल थीटा दिया है। ठीक ना। अब याद करो क्लास 11th में तुम पढ़ते थे, याद करो क्लास 11th में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी सर E1 दिया है ना। अब E1 के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है। यहाँ पे लिख सकते हैं सर E1 का cos थीटा, और बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं E1 का sin थीटा। कैमरा मैन देखिए ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है फिर इसके दो कंपोनेंट ये होगा सर E2 cos थीटा, और ये क्या होगा बच्चा? E2 sin थीटा। तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, और ये दो जो वेक्टर है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबसे पहले आओ देखते हैं E1 E2 निकालते तो है पहले। E1 E2 की वैल्यू सर आती कितनी? आओ 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 मुन्ना आ जाओ आ जाओ। देखो देखो लिखते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। बोलो।
तो मान लिया सर E1, क्या मान लिया E1, E1 इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का। अच्छा बाबू, ये है R और ये क्या है L है, तो याद करो पाइथागोरस, ये कितना होगा, कहोगे सर ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर ये कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो। अरे 9th और 10th में पढ़े होगा पाइथागोरस। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या लिखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, या सर E1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोले जैसे हमने P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला, सेम ऐसे ही नेगेटिव चार्ज से भी क्या निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन सिमिलर। बात कर लेते हैं सिमिलर की, बात कर लेते हैं सिमिलर की बात कर लेते हैं। सर E2 की वैल्यू कितनी आएगी, सर E2 आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का सेम बेटा वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या सर E2 इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैमरामैन आ रहा है कि नहीं ऊपर, कैमरामैन कह रहे हैं कि नीचे नहीं आ रहा है, सर कृपया आप ऊपर लिखिए, ठीक है, कैमरामैन की बातें मानी जाए भाई। देन सिमिलर E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। देन E2 इज इक्वल टू व्हाट, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओहो, ये क्या दिख रहा बेटा, E1 और E2 देखो ना, एक बार E1 को देखो और बेटा एक बार E2 को देखो, E1 और E2 क्या दिख रहा है तुमको, ओ ये तो सेम आ गया सर, E1 और E2 दोनों सेम आ गए, मतलब E1 और E2 दोनों सेम आ गए, मतलब E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम। अरे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ गए और यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, दोनों आपस में कैसे थे, ये अपोजिट है, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे मतलब कैंसिल आउट। E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम, साइन थीटा मतलब E1 E2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि E1 और E2 क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा बच्चा लोग E1 E2 तो समझ में आ गया, निकाल दिए सर, लेकिन नेट निकालना है सर, नेट टोटल, टोटल क्या निकालना है, टोटल निकालना है। जब टोटल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, P पॉइंट पर टोटल मतलब ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है सर, किसकी बात कर रहा है सर, ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है दोनों का क्या कर दे सम, क्यों दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टोटल या नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P सर आएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन तुमको E1 और E2 क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, E1 E2 क्या है, सेम है, E1 E2 क्या है सेम है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सर ये E1 E2 सेम है, E1 भी E2 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं सर कि E इज इक्वल टू व्हाट E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अरे बकलोल, E1 E2 के बराबर होगा तो E1 की जगह पे E1 लिख दिए और E2 की जगह पर क्या लिख दिए E1 लिख दिए, और जैसे cos थीटा था वैसे cos थीटा है, ठीक। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, सर E1 की वैल्यू दिया कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आइए आइए पुट करें, आइए आइए, चलो यहाँ देख लेते हैं, बोलिए। इरेज कर दे बेटा इसको, कैमरा मैन इंडिकेट कर रहा सर, इरेज कर दे, तो उनकी बात तो मानी जाएगी ना, चलो इरेज कर देते हैं। मेरे पास आया सर E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E इज इक्वल टू सर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा क्या हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। हमने कहा E इज इक्वल टू 2, E1 कितना दिया है पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर कॉस थीटा बचा है, डरने की बात नहीं, कॉस थीटा बचा, ये कहां से निकाले? अरे बाबू यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो ना। कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, देखो इधर बता रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपान का हाइपोटेनस, और बेस कितना दिया है एल, हाइपोटेनस कितना दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यही तो कॉस थीटा की वैल्यू दिया है। पुट कर दो, E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना, एल अपॉन का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। अरे बाबू ऐसे लिख या ऐसे लिख, बात दोनों सेम है, ऐसे लिख या ऐसे लिख, बात दोनों सेम है, बात दोनों सेम है। कैसे सर, वैसे सर। आइए आइए चलते हैं आगे, अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। आइए E इज इक्वल टू 2 इंटू, ये चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेना, 2 गुणे 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 क्यू 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 इंटू एल, 2 क्यू एल, क्या कर दे 2 क्यू, लिख दे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल अपॉन का, यहाँ देखे ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना दिया सर, 1 है, लिखा नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना है 1/2 है। अब क्या करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, अब भाई बेस तो बराबर है ना, तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अरे 1 में 1/2 ऐड कर कितना आएगा, 2 करने 2 1 3, मतलब 3/2, यही तो आएगा, तो 3/2 तो लिख दिए हम। अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू, P है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके बराबर होता है, 2Q L के बराबर होता है, तो यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो बाबू, मुन्ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको चाहो तो लिख लो, या हम आगे यहाँ भी कर सकते हैं, मेरे पास जगह है, अभी जगह है, यहाँ हम कर सकते हैं। अगर हम मान ले, मानना क्या है, दिख रहा है कि R जो है वो ग्रेटर है किससे, L से, हाँ, अगर R इज ग्रेटर देन क्या L, उस केस में जो L स्क्वायर होगा ना, L स्क्वायर इज निगलेक्टेड, उसको क्या मान लेंगे, निगलेक्टेड मान लेंगे। बेटा जब R बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो L छोटा है ना, छोटा है, क्या है, छोटा है, तो उस केस में L स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट, तो E इक्वल टू क्या आएगा, निगलेक्ट मतलब इग्नोर कर दो, हटा दो, उसको फेंक दो, E इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन का बचेगा आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 क्या हुआ, गया गायब, देन E इज इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर के पावर क्यूब, क्या सर क्या आया, देखो बाबू, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर क्यूब, ये मेरे पास फार्मूला बन गया, एक फार्मूला दो, बोलो, मतलब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर क्यूब, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी करो। अच्छा सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो लिख दीजिए, अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर, आए बच्चा यहाँ कर देते हैं, यहाँ इसको इरेज करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में बात कर ले, इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो E इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सर P, तो वेक्टर लगाओ, वेक्टर लगाओ बाबू रे, माइनस का P अपॉन का R के पावर क्यूब, ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या हो गया वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस का पी अपॉन का आर की, बोलो, चलो लिख लो जल्दी से लिखो, लिख के प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक ना, लिख लो, प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में तुमको आएगा, ठीक ना। चलो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। अब लिख लो, थैंक यू।